क्या इंडिया से डर गए हैं मोदी? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि विपक्ष का मोर्चा जो बेंगलुरु में इकट्ठा हुआ उसका नाम तय किया गया है। कांग्रेस की सिफारिश है आपके स्क्रीन पर। इंडिया में आई का मतलब इंडियन, एन का मतलब नेशनल, डी का मतलब डेमोक्रेटिक, आई का मतलब इंक्लूसिव और ए का मतलब अलायंस। इंडिया, इसकी चर्चा मैं करूंगा दोस्तों, मगर उससे पहले एक बहुत ही चिंताजनक चीज मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं पोर्ट ब्लेयर में आज वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड बिल्डिंग का उद्घाटन था। प्रधानमंत्री गए नहीं, सरकारी फंक्शन था, मगर ऑनलाइन उन्होंने इस बात का उद्घाटन किया, एक सरकारी फंक्शन। मगर क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री ने इस मौके पर, इस पूरे भाषण में, लगभग पूरे भाषण में विपक्ष पर हमला बोला। न सिर्फ विपक्ष पर हमला बोला बल्कि कई मर्यादाओं को पार किया। मैं प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहूंगा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के कार्यकर्ता नहीं। और सबसे बड़ी बात, यह जो आयोजन था वो टैक्स पेयर्स के पैसे से किया गया आयोजन था। इसकी अपनी गरिमा होती है, इसकी अपनी मान्यताएं होती हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा प्रधानमंत्री कि जब आपने इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी तो आपने क्या शपथ ली थी, वो शपथ मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि इस मौके पर राजनीति करके, विपक्ष पर हमला बोलकर कहीं ना कहीं आपने उस शपथ की तौहीन की है जो आपने देश की जनता के सामने ली थी। और वो शपथ क्या है, पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको। संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। शब्दों पर गौर कीजिए, भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष। प्रधानमंत्री यहां पर आपका डर भी दिख रहा है, आपका द्वेष भी दिख रहा है और पक्षपाती तो आप दिख ही रहे हैं। प्रधानमंत्री इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि वे देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से लालू प्रसाद यादव के साथ हैं। वो देख रहे हैं कि अखिलेश यादव किस तरह से मंच पर आए। वो देख रहे हैं कि सोनिया गांधी किस तरह से ममता बनर्जी के साथ बैठी हैं। वो देख रहे हैं कि वामपंथी नेता जो हैं वो किस तरह से सोनिया गांधी के साथ संवाद कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कश्मीर से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला इस बैठक में आए हैं और वो लगातार बाकी नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। एक तरफ तो आप ये कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, और दूसरी तरफ 38 पॉलिटिकल पार्टीज का जमावड़ा, जिसमें अधिकतर ऐसे जिन पर आपने भ्रष्टाचार को लेकर हमला किया था। मगर मुद्दा यहां पर यह है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जो कि संविधान के खिलाफ है, उनकी शपथ के खिलाफ है। प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा कुछ देर बाद इंतजार कीजिएगा, मगर सबसे पहले दोस्तों इस मंच पर तमाम नेता थे। तेजस्वी यादव ने कहा यह जरूरी हो गया है कि इस मौके पर विपक्ष साथ आए। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हम सब लोग एक साथ इसलिए आए हैं क्योंकि देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश की जो भाईचारा है, जो डाइवर्सिटी है इस देश की, उसको बचाने के लिए हम लोग सब लोग एकजुट हुए हैं। और जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पर दुरुपयोग कराया जा रहा है, जिस हिसाब से देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महंगाई हो, इन सारे जो असल मुद्दे हैं इन पर बात ना करके जो जहर की बातें जो है, जो नाकों से चलती हैं, उसकी बात की जानी है। अखिलेश यादव तो साफ शब्दों में कह रहे थे, उनका यह कहना था कि 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और यह मोर्चा उस 2/3 जनता की नुमाइंदगी करता है। सुनिए। मीटिंग जरूरी इसलिए है, देश को बचाना, लोगों को बचाना, पॉलिटिकल लीडर के साथ जिस तरह व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कहता हूं कि देश की 2/3 जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, 2/3 जनता खिलाफ है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि दोस्तों कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर अरविंद केजरीवाल का बयान, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर अरविंद केजरीवाल का बयान, और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम करने की बजाय नफरत के सहारे अपनी राजनीति की है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज Mr. Narendra Modi got a chance to
ruled the country for the last 10 years, and he has made a complete mess of almost every sector in the country. He has created so much of hatred amongst the people. The economy is in shambles. There is so much of inflation. There is so much of unemployment in all sectors. So now I think it's a time that people of this country want to get rid of him. So everyone needs to come together. और लालू प्रसाद यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया, अगर इस देश को बचाना है तो जरूरी है सबको साथ आना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी है वो नफरत का पर्यायवाची बन चुकी है। लालू प्रसाद यादव, जरूरी है देश के लिए, देश को बचाना है, डेमोक्रेसी को, इसलिए हर हालत में देश के किसान, मजदूर, नौजवान, माइनॉरिटी सबकी रक्षा करना है। नरेंद्र मोदी के शासन में बिल्कुल समूचा समाप्त हो चुका है। मगर दूसरी तरफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स में पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इंटीग्रेटेड बिल्डिंग के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने खुलकर राजनीति की। संविधान के हिसाब से जो उन्होंने शपथ ली थी उसकी धज्जियां तक उड़ा दी। दोस्तों सुनिए उन्होंने क्या कहा कि इस मोर्चे में वो लोग हैं जो जमानत पर रिहा है। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। अगर कोई किसी समाज का अपमान करता है, अदालत से सजा पाता है तो उसकी बड़ी आवाभगत होती है। अगर कोई अदालत से करोड़ों के घोटाले में दोषी पाया गया है तो इस बैठक में शामिल होने की उसकी क्वालिफिकेशन और बढ़ जाती है। बल्कि ये लोग तो उससे मार्गदर्शन मांगते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद लोगों को कट्टर भ्रष्टाचारी तक बताया। क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं। एक गाना बहुत मशहूर था, मुझे तो पूरा याद नहीं है लेकिन मुझे याद आ रहा है, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा ले